अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं नूर अस्मा। आज मैं बात करूंगा पीटीआई की हुकूमत के बारे में कि तब्दीली सरकार का जो हर बयान, हर तकरीर, हर बयानियाँ झूठ पर मबनी है। सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम की सियासत हो रही है। मैं आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं कि साबका हुकूमतों ने, जिसमें पीपल पार्टी और नून लीग को मुर्ज़े इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि उसने 70 सालों में मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है उसको संभालने के लिए मुझे 10, 12, 15 साल चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा किए हैं, आज हम उसकी वजह से गुर्बत का शिकार हैं। हमारे गरीब जो गरीबतर होते जा रहे हैं और जो अशराफिया है वो मज़े लूट रहे हैं। मगर मेरा इमरान खान साहब से सवाल ये है कि आपकी हुकूमत में कौन से नए आदमी हैं जिनको आप ये कहते हैं कि ये मेरी कबीना है, ये मेरी टीम है। आपकी टीम में तो पिछली हुकूमतों के सारे जितने भी चोर हैं, जितने भी लुटेरे हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने मुल्क को कर्जों की दलदल में दंसाया, जिन्होंने मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को तबाह व बर्बाद किया, जिन्होंने अपने प्यारों को नवाजते रहे, जो अरबों रुपए की सब्सिडी देते रहे, वो तो सारी जितनी भी कबीना हैं, जितने भी नामवर चेहरे हैं, आप बड़े बड़े जो ओहदों पर वजीर हैं, वो सब पिछली हुकूमतों का हिस्सा थे। वो पीपल पार्टी में भी थे, वो नून लीग में भी थे और अब वो आपकी जमात में हैं। मेरा सवाल ये है कि जब एक वजीर नून लीग में था तो वो चोर था, अभी तरीके साहब में आ गया है तो वो शरीफ नफ्स इंसान हो गया है, वो सादिक और अमीन हो गया है। और वही वजीर जब पीपल पार्टी में था तो वो चोर था, वो सरकारी खजाने पर बोझ था, वो अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता था। और आज वो पीटीआई में आ गया है तो वो सादिक और अमीन है। खुदा के लिए ये जो आपका बयान है, ये जो आपका नारा है कि पाकिस्तान पिछली हुकूमतों ने लूटा, पिछली हुकूमतों के तमाम लुटेरे आपके आसपास बैठे हुए हैं, या तो फिर इनको भी फारग करो या फिर ये गर्दान बंद करो कि पाकिस्तान को पिछली हुकूमतों ने लूटा है। आप मुझे ये बताएं कि आपने 2 सालों में क्या किया है। आपकी गुड गवर्नेंस, आपकी इकॉनमी, आपकी गुर्बत को ख़त्म करने का क्या प्लान है। आप हर रोज़ एक नया कर्जा लेकर पाकिस्तान को कर्ज़ों की दलदल में दंसा रहे हो, तो आने वाले जो दिन हैं उसमें आपको ये देखना होगा कि ये जो कर्जे आप ले रहे हैं इसको वापस कैसे करना है। इसमें कोई शक नहीं कि आप जब कहते हैं कि आपने घबराना नहीं, तो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजली का बिल ज़्यादा आए हमने घबराना नहीं है, पेट्रोल महंगा हो जाए हमने घबराना नहीं है, चीनी महंगी हो जाए हमने घबराना नहीं है, स्कूलों की फ़ीस महंगी हो जाए हमने घबराना नहीं है, यूनिवर्सिटियों की फ़ीस महंगी हो जाए हमने घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि नया पाकिस्तान में सुकून सिर्फ कब्र में है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत